अक्सर कहा जाता है कि डेमोक्रेसी डज नॉट डाई व्हेन गवर्नमेंट मेक मिस्टेक्स. डेमोक्रेसी बिगिंस टू डाई व्हेन सिटीजन्स स्टॉप क्वेश्चनिंग दोज मिस्टेक्स. एक नेशन कभी भी ब्लाइंड लॉयल्टी से स्ट्रेंथन नहीं होता. एक नेशन हमेशा इन्फॉर्म्ड सिटीजन से स्ट्रेंथन होता है. Religion, ideology and political identity should never become a substitute for accountability. Criticizing a government is not anti-national. Supporting a government is not anti-national. In fact, the true test of patriotism is whether we are willing to ask difficult questions regardless of who is in the power. हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने का नाम नहीं है. लोकतंत्र का अर्थ है कि हर दिन सत्ता से जवाब मांगना. And the day we stop demanding accountability from those in power is the day democracy begins to weaken. The preamble of the Constitution of India opens with the words, "We, the people of India," declaring कि जो ultimate source है power का is in the पीपल ऑफ इंडिया. देखा जाए तो बात सिर्फ एजुकेशन सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है. काफ़ी सारे और मुद्दे हैं, चाहे वो बुंदेलखंड विलेजर्स का प्रोटेस्ट हो, 3 साल की बच्ची का रेप केस हो झारखंड में, या फिर रेलवे एक्सीडेंट्स ही क्यों ना हो. एक समय था जब मिनिस्टर्स जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे मिनिस्टर के पद से रिज़ाइन कर दिया था जब अरियलपुर ट्रेन हादसा हुआ था, जो दर्शाता है कि कैसे पब्लिक ऑफिस कैरीज पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आज के समय में ये सिद्धांत कमज़ोर पड़ गया है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रश्न करें. हम ये प्रश्न करें कि अनेक ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी अगर अश्वनी वैष्णव की नहीं है तो किसकी है. हम ये प्रश्न करें कि एजुकेशन सिस्टम में फेलियर की जिम्मेदारी अगर धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है तो किसकी है. हम प्रश्न करें उन सब से जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भूल गए हैं. आज जंतर मंतर में सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है फॉर द फेलियर ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम. कहा जाता है कि द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज रिटन बाय द ड्रीम्स एंड द एक्शंस ऑफ इट्स यंग पीपल. जिस माध्यम से देश का यूथ अपना एम हासिल कर रहा है, अगर वो माध्यम में ही फॉल्ट है तो नेशन की डेस्टिनी कैसी लिखी जाएगी. मैं आपसे किसी विचारधारा का अनुयायी बनने को नहीं कह रही. मैं आपसे सीजेपी का समर्थन करने को नहीं कह रही. मैं आपसे वहाँ दिए गए हर नारे, हर भाषण या हर विचार से सहमत होने को नहीं कह रही. मैं आपसे किसी मार्क्सवादी, साम्यवादी या किसी भी राजनीतिक विचारधारा को अपनाने को नहीं कह रही. मैं आपसे किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेरित होने को नहीं कह रही जिसके विचारों से आप असहमत हैं. ना मैं आपसे किसी विवादित चेहरे का समर्थन करने को कह रही हूँ, ना किसी के हर कथन को सही मानने का. मैं आपसे ये भी नहीं कह रही कि आप लिबरल्स के हिपोक्रेसी का पार्ट बनिए या फिर उनका साथ दीजिए जो टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं या फिर जो टेररिस्ट के साथ खड़े थे. मैं आपसे ये भी नहीं कह रही कि आप उनका समर्थन कीजिए जो सेपरेटिस्ट इडियट्स वहाँ पे मौजूद हैं या फिर जो एंटी इंडियंस हैं. मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप जाके उस हिस्से का भाग बनिए जहाँ पे डांस इंडिया डांस परफॉर्मेंस हो रही है एक हंगर स्ट्राइक के बीच में. मैं आपसे बस इतना कह रही हूँ कि आप कॉज के लिए खड़े होइए. बिकॉज द कॉज इज़ बिगर देन द क्राउड स्टैंडिंग बिहाइंड इट. If we reject every cause because we dislike some of the people associated with it, then one day we all find ourselves standing for nothing at all. Because this is not about me, it is not about you, it isn't about the people on that stage. It's about the Indians that today's children and tomorrow's generation will inherit. And participation does not mean standing at a protest. Participation means asking questions. Participation means discussing the issue. And lastly, participation means refusing to stay silent when something affects the future of the country.